ओके, हेलो, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का, ठीक है, मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। चैप्टर का नेम है बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पिछले क्लास में अगर आप ध्यान दो, ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे पदों के पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड। ये होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो लिखा हुआ है ऐसे 4x प्लस 2x 8, है ना, ऐसे लिखा है। तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे? तो रीग्रुपिंग करते हैं। रीग्रुपिंग का मतलब होता है कि हम दो लोगों का ग्रुप बनाते हैं। समझिएगा, दो लोगों का ग्रुप बनाते हैं और उनको कॉमन लेने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उनको क्या करते हैं? कॉमन लेने का प्रयास करते हैं। कोई भी बच्चा चैट में बातें नहीं करेगा, है? सारे लोग यहाँ ध्यान देंगे। तो ध्यान दो, तो ये देखो, ये जो पेयर है और ये जो पेयर है, इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन, ठीक है, कुछ ना कुछ कॉमन जरूर आपको मिलेगा। ओके, हाँ हाँ, बिल्कुल, एक सेकंड। तो इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आपको जरूर मिलेगा। तो जब कॉमन मिलेगा तो बच्चों हम x कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। तो देखो ये x का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे है x। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, ये x का स्क्वायर है। x का स्क्वायर जानते हो क्या होता है? x गुणे x होता है। तो जब x गुणे x होता है और आपने एक x कॉमन ले लिया, तो एक ही x तो बचा, तो मैंने लिख दिया। फिर देखो ये 4x लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, 4x लिखा हुआ है। और जब 4x लिखा है, ठीक है, यानी 4 इंटू एक्स है, और इस एक x को आप कॉमन ले ले रहे हो, तो जब वह एक x कॉमन हो जाएगा तो 4 ही तो बचेगा। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 4। इसी प्रकार देखो, ये 2x है और ये 8 है। ठीक है, 2x है और क्या है? 8 है। तो 2x यानी कि 2 गुणे x, और 8 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2। तो क्या क्या कॉमन है? देखो बेटा, 2 कॉमन है बस, है ना। तो 2 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? x बचेगा। और यहाँ पे 2 कॉमन लेने की वजह से क्या हो जाएगा बेटा? 4 दूनी 8 होता है, तो यहाँ पे 4 बच जाएगा। ठीक है, जब ये कॉमन ले लोगे आप, तो फिर देखो, फिर से आपको एक चीज दिख रही होगी कि यहाँ भी x प्लस 4 है और यहाँ भी x प्लस 4 है। तो इन x प्लस 4 को कॉमन ले लेंगे, और जो ही आप इसको कॉमन लेंगे, तुरंत यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ पे प्लस 2 बच जाएगा। यानी कि इसको लिख सकते हैं x प्लस 2, और यही आपका फाइनल आंसर है। इसी को बोलते हैं, ठीक है, कि पदों के पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड। आया समझ में? ठीक है बेटा, आया समझ में? ये जल्दी से बताओ। आया? बहुत बढ़िया, गुड बेटा, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। ठीक है, ठीक है, यस, ये पिछले क्लासेस में आपने सीखा भी होगा, है ना। गुड। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो बेटा। जैसे कि है क्या, मान लो कभी कभी होता ये है ना कि कोई संख्या, कोई चीज, कोई भी वेरिएबल सब में कॉमन होता है। जैसे मान लो लिखा हुआ है, ठीक है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस CA स्क्वायर। या रुक जाओ, इसको लिख देते हैं, ठीक है, BC स्क्वायर। नहीं, BC तो नहीं, BA स्क्वायर ही लिख देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। या तो BC लिख दो, कोई इशू नहीं है फिर, ऐसे। तो ध्यान दो, तो आप पाओगे कि देखो B यहाँ भी है, B यहाँ भी है, और B यहाँ भी है। देखो C स्क्वायर यहाँ तो है, C यहाँ तो है, लेकिन यहाँ नहीं है कहीं पे भी। तो C हर जगह कॉमन नहीं मिलेगा आपको, B हर जगह कॉमन मिल जाएगा। A देखो यहाँ तो है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो A को भी हम कॉमन नहीं ले सकते हैं। B को सिर्फ कॉमन लिया जा सकता है, जो कि हर जगह है।
तो जब बी को कॉमन लोगे तो देखो बेटा यहाँ पे ए ऑलरेडी था और जो बी था वो 2 बार था, एक बार आपने कॉमन ले लिया तो एक ही बार तो बचा। बी यहाँ देखो केवल एक ही बार था, उस एक बार को आपने कॉमन ले लिया तो सी स्क्वायर बच जाएगा। बी यहाँ भी सिर्फ एक ही बार था और आपने सी को मतलब बी कॉमन लिया तो सी तो बचेगा, तो सी बच जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर हो, है ना? आया समझ में? यस सर। आया समझ में बेटा? चलो अब ये रहा, हाँ आपकी स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन, लिखा है 15 PQ प्लस 15 + 9Q प्लस 25P। ठीक है, तो बच्चों आप इसको अरेंज करेंगे, है ना, रीग्रुपिंग करेंगे, है ना, री ग्रुपिंग। ठीक है, तो जब आप रीग्रुपिंग करेंगे बच्चों, ठीक है, रीग्रुपिंग करेंगे तो इसको क्या करना है आपको, ठीक है, रीग्रुप करना है, यानी ऐसा बैठाना है कि कॉमन हो जाए। कॉमन होने के बाद ठीक है कुछ इस प्रकार का आंसर आएगा। ठीक है, अब कौन सा वाला आंसर है ये तो करने पे पता लगेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए सारे के सारे बच्चे। ये बेटा सारे के सारे बच्चे इसको सॉल्व करने का प्रयास कर दिए। यस, बाकी बच्चे भी करिए बेटा। है ना, बाकी बच्चे भी करने का प्रयास करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए मैं पोल भी ऑन कर देता हूँ। ठीक है, मैंने पोल ऑन कर दिया सभी बच्चों के लिए। आप पोल में जा करके अपना आंसर चूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं। कर लिया सर। गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सर कितने बच्चे ने कर दिया? बेटा कुल 8 बच्चों ने कर दिया। और कितनों का राइट है? बेटा 3 बच्चों का सही है। यस, बाकी लोग भी करिए बेटा, बहुत ही इजी है, बहुत इजी है। अगर आप इसको करने का प्रयास करेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, बस आपको करना क्या है, आपको इसको सॉल्व करना है, सिंपल, जिस जिस तरीके से सिखाया गया। ऑब्वियस सी बात है, जिस तरीके से सिखाया गया बस उस तरीके से प्रयास करिए, आंसर दीजिए, ऑब्वियस सी बात है ना। चलो, और हाँ, अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं बिना किसी, है ना, प्रॉब्लम के आप पूछ सकते हैं, जो भी डाउट है आपका। यस, चलो बच्चों, अब मैंने पोल बंद कर दिया, मैंने चैट ऑन कर दिया, आप लोग चैट में आंसर इसका कर सकते हो। मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है, ध्यान देना। एक काम करते हैं कि देखो ये वाला जो नंबर है इसको इसके पास ले आते हैं, इसको इसके पास लेते जाते हैं। ठीक है, इतना करो, चलो देखो, 15 PQ प्लस
9Q, फिर 25P के पास में हम लोग ले जा रहे हैं 15 को। इन दोनों में से आप क्या कॉमन लेंगे बेटा? देखो इन दोनों में से आप कॉमन लोगे 3Q को, क्योंकि देखो 3 त्रिक का 9, 3 पचे 15, दोनों जगह 3 कॉमन हो जाएगा। और तो और Q यहाँ भी है, Q यहाँ भी है, तो Q कॉमन हो जाएगा। तो 3 पचे 15, 3 त्रिक का 9, फिर देखो ये रहा 25P प्लस, है ना, 25P प्लस 15। तो यहाँ से बेटा आप क्या लिख सकते हो कॉमन? यहाँ से सिंपली 5 ले सकते हैं और कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो 5 5 जा 25 एंड 5 3 जा 15। फिर देखो ये चीज और ये चीज, है ना, ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों सेम ही तो है, तो इनको आपस में कॉमन ले सकते हैं। तो 5P प्लस 3 आपने जो ही कॉमन लिया, ठीक है, जो ही आपने कॉमन लिया तो बचा क्या? बचा 3Q और प्लस 5। तो ब्रैकेट में लिख दो 3Q प्लस 5। उस हिसाब से कौन सा वाला उत्तर ठीक होगा? तो 5P प्लस, ठीक है, 5P प्लस 3 कहाँ पे मिलेगा आपको? देखो 5P प्लस 3 यहाँ है एंड 3Q प्लस 5 यहाँ है। ये आपको मिलेगा आंसर, यानी कि डी वाला पार्ट आपका सही होगा। सबको आया समझ में? आ गया बेटा? देखो ध्यान से, बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना, बस थोड़ा सा ऑर्डर का ध्यान रखना था और, ठीक है, सही रूल फॉलो करना था। ठीक है, ठीक है, मैं फिर से समझा देता हूँ। ठीक है, मैं फिर से समझा देता हूँ। देखो बेटा, ध्यान देना, इस 15PQ के साथ में ये वाला जो 9Q है ये हमने लिख दिया, ठीक है, और इस 25P के साथ में, ठीक है, 15P को लिख दिया, रीग्रुपिंग कर दिया। नाम ही है पुनः समूहन। ठीक है, समूहन यानी कि समूह बनाना, ठीक है, ग्रुप बनाना। तो ग्रुप बनाना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा तो बेटा सोचना पड़ेगा। अब इतना ग्रुप बना करके देखो, ये 15 लिखा है तो 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 5। ये देखो 9 लिखा है तो 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3। तो इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा? इन दोनों में 3 कॉमन है, तो 3 हमने बाहर ले लिया। क्यू यहाँ भी है, क्यू यहाँ भी है, तो इन दोनों ही क्यू को बाहर ले लेंगे, तो सिर्फ क्यू तो बाहर होगा, तो यहाँ से क्यू हट जाएगा, यहाँ से भी क्यू हट जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज है। ठीक, फिर देखो 25 है, 25 को क्या लिख सकते हैं? 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5। और 15 को क्या लिख सकते हैं? 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5। तो 5 यहाँ कॉमन है ना, तो 5 हमने कॉमन ले लिया। तो जब आप 5 कॉमन लोगे, ठीक है बेटा, तो आखिर 5 बचे 25 और 5 दिया 15, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, इतना लेने के बाद फिर देखो 5P प्लस 3 यहाँ भी है, 5P प्लस 3 यहाँ भी है। जब दोनों जगहों पर है तो कॉमन ले सकते हैं, तो देखो मैंने 5P प्लस 3 कॉमन ले लिया। जो ही इसको कॉमन लेंगे बचेगा क्या? 3Q प्लस 5। 3Q प्लस 5 हमने लिख दिया। आया समझ में? पूजा के नाम से जो बच्ची है, यस सर, पूजा। फाइनल आंसर यही होगा। क्या हुआ बेटा? सर मैंने तो सी कर दिया गलती से। अच्छा कोई बात नहीं, आप उसको सुधार लो, डी वाला हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलो बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को करके दिखाओ। ठीक है, इसमें आपको तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा, तीनों में ही कुछ ना कुछ जरूर कॉमन मिलेगा, बस आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। ठीक है, ध्यान से आपको देखने की जरूरत है बेटा। तीनों में ही कुछ ना कुछ जरूर आपको कॉमन मिलेगा, आप एक बार ध्यान से देखो, है ना।
सर पोल ऑन कर दो। ऑन हो गया बेटा, ठीक है। यस, ऑन हो गया। सारे बच्चे आंसर करिए। कर लिया सर। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बाकी लोग करो बेटा। मेरा हो गया सर। तुमने कर लिया सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हो गया। गुड बच्चों। यस, जिन लोगों ने नहीं कितने किया ने जल्दी कर से लिया आंसर सर? करो। गुड बेटा, गुड। जिन भी बच्चों ने नहीं किया, ठीक है, आंसर करो। कितना बच्चों ने कर लिया सर? गुड बेटा। सर कितनों ने कर लिया? बेटा टोटल 11 बच्चों ने किया है, जिसमें से 6 बच्चों का बिल्कुल करेक्ट है। 11 बच्चों में से 6 बच्चों का एकदम करेक्ट। ओके सर। मेरे को नाम। ठीक है, ओके बच्चों, लास्ट के 10 सेकंड और हैं। 10 सेकंड के बाद पोल बंद हो जाएगा। जल्दी से आंसर करने का प्रयास करिए। ठीक है बेटा, हाँ जल्दी से आंसर करने का प्रयास करिए। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो अब हो मैं गया पोल को सर। बंद करता हूँ। यस, मैंने पोल को बंद कर दिया और बच्चों मैंने चैट ऑन कर दिया, तो आप चैट में आंसर कर सकते हो। तो ध्यान देना, ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे, ठीक है, आप पाओगे कि देखो x यहाँ है, ठीक है, तो x यहाँ भी तो है और x यहाँ भी तो है। फिर देखो y यहाँ है तो y यहाँ भी तो है, y यहाँ भी है। z यहाँ पे अगर है तो z यहाँ भी है, z यहाँ भी है। यानी तीनों ही चीजें हर जगह पर हैं। तीनों ही चीजें हर जगह पर हैं। यस सर। जी हाँ। एक आ सकता है ना? हाँ देखते हैं, तो एक्स वाई जेड आप कॉमन ले लो। एक्स वाई जेड कॉमन। जैसे ही आपने इसको कॉमन लिया बेटा, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, यानी कि एक्स जो है 2 बार था। एक बार तो आपने कॉमन ले ही लिया ना, तो केवल एक ही बार वाला एक्स तो बचेगा। बाकी ये दोनों लोग तो पहले से ही बाहर हो गए हैं। फिर देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर में से केवल एक वाई बचेगा, तो सिर्फ वाई लिखना पड़ेगा। बाकी एक्स जेड बाहर हो चुका है। यहाँ पे जेड स्क्वायर में से सिर्फ और सिर्फ जेड ही बचेगा, तो जेड लिख देंगे। तो आपका पहला वाला आंसर करेक्ट होगा। सर मेरा राइट है। सर जी गुड मेरा बेटा, भी। गुड, बहुत शानदार। गुड बेटा, बहुत ही लाजवाब। ठीक है बच्चों, आगे कंटिन्यू करें। यस सर। चलो, हाँ हेडिंग लगाओ, सारे बच्चे हेडिंग लगाओ। बीजीय व्यंजकों का भाग। बीजीय व्यंजकों का भाग हो गया। सर ओके, पहली हेडिंग है ना, जो पहली हेडिंग है बेटा वो है एक पदी का एक अन्य एक पदी से विभाजन, है ना। जैसे कि हेडिंग का,
ठीक है, हेडिंग का एक सब पार्ट है, ठीक है, हेडिंग का एक सब हेडिंग है, वो लिखा हुआ है एक पदी का एक पदी से विभाजन। को क्या होता है पहले एक पदी ये समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग का काम होगा कि आखिर एक पदी होता क्या है, इसको समझना, ठीक है। एक पदी, तो एक पदी होता क्या है, देखो बेटा, ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पद हो, जैसे कि मान लो, ठीक है, मान लो लिखा हुआ है 9x², तो इसमें सिर्फ एक पद है, तो इसलिए ये कहलाएगा क्या, एक पदी। इसी प्रकार मान लो लिखा हुआ है 7x, तो ये भी क्या है, एक ही पदी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ एक पद है। लेकिन मान लो अगर लिखा हुआ है, ठीक है, 7x³ + 5, तो बेटा यह एक पदी नहीं है, यह है द्विपद। क्यों, क्योंकि देखो एक पद यहाँ है, एक पद यहाँ है, कुल मिला के दो पद हैं, इसलिए द्विपद कहलाएगा, एक पदी नहीं कहलाएगा। अब कुछ संख्याओं को देखो जिनको हम लोग आराम से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मान लो 8 है, तो 8 को डिवाइड करोगे 2 से, तो ऑब्वियस सी बात है 4 आएगा। कैसे सर, यहाँ पे 8 लिखो, यहाँ पे 2 लिखो, 4 × 2 = 8 होता है, कट करो, आंसर पाओ, ठीक है। तो ये तो बड़ा आसान हो गया भाग देना, ठीक है। इसी प्रकार से मान लो लिखा हुआ है, ठीक है बेटा, मान लो लिखा हुआ है 35, और 35 को आप डिवाइड कर रहे हो 7 से, ठीक है, तो 7 बचे होता है 35, कट हो जाएगा, उत्तर आपको 5 मिलेगा। तो ये तो नंबर्स का डिवीजन है, आराम से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन क्या बीजीय व्यंजकों को डिवाइड किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे, देखो, यहाँ पे एक सवाल है कि 6x को डिवाइड करो आप 2x से, ठीक है बेटा, सवाल है 6x को डिवाइड करो 2x से, कैसे करेंगे ध्यान देना, ठीक है। 6x को डिवाइड करेंगे 2x से, तो देखो ये जो वाला x है और ये जो वाला x है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, क्योंकि समान प्रकार के लोग हैं। ये एक संख्या है 6 और ये संख्या है 2, तो क्या हम लोग 6 को भाग दे सकते हैं 2 से? जी हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। 2 तियां कितना होता है, 6, 3 से। यानी कि, हाँ, यानी कि जब आप इसको कट करोगे तो 3 बार में कट हो जाएगा ये, तो उत्तर कितना बनेगा बेटा, उत्तर बनेगा 3। 3। सर यस, अगर अलग हो तो? जो x है वो अलग हो, यही आप बोलना चाहते हो ना? ऊपर y हो नीचे x हो तो? हाँ बिल्कुल, तब नहीं कट कर सकते हैं। जैसे मान लो बेटा, सर फिर कटेंगे नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो फिर क्या करेंगे? हाँ बताते हैं बेटा, से कैसे लिख देंगे सर? बिल्कुल सही बात। देखो एक बच्ची ने बताया, बिल्कुल। देखो अगर मान लो यही सवाल अगर ऐसे होता, ठीक है, ऐसे होता मान लो, ठीक है, ऐसे, तब क्या करते हैं, तो देखो बेटा y से y तो कट जाएगा, ठीक है, और ये 6 को 3 से कट करोगे तो 3 2 = 6 हो जाएगा, तो 2 लिख देंगे और x⁻³ लिख देंगे, क्योंकि x को कट कर तो कट गया, लेकिन x³ बच गया तो वो लिख देंगे, ठीक है। या फिर अगर आप ऐसे कह रहे हो कि सर मान लो सर ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे, तो क्या करेंगे, तो बेटा इसका कुछ भी नहीं किया जा सकता, जैसे मान लो लिखा है ऐसे, ठीक है, तो 6 को क्या लिख सकते हैं, देखो अच्छा सवाल है ये भी जो आप पूछ रहे हो ना, ये बड़ा अच्छा सवाल है, इसको देखो, मान लो 6 है तो 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 y⁹, नीचे है 4 तो 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 x, ठीक, तो 2 से 2 कैंसिल तो हो जाएगा, यानी कि 3/2 तो हो जाएगा, लेकिन ये y है तो y के ऊपर 9 रहेगा, और ये x है तो ये x ही रहेगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में कट नहीं हो रहे हैं। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। यस सर, आ गया समझ में। सब पोल में दे दो एक क्वेश्चन। ओके ओके, ठीक, चलो, आ गए समझ में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस सर। अच्छा एक चीज मैं और आपको सिखा देना चाहता हूँ, देखो बेटा, मान लो लिखा है ऐसे कि x⁴/x², ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो x⁴ है, इसका मतलब जो x होगा इसको हम लोग
4 बार लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि x के ऊपर 4 ही तो है। इसका मतलब होता है, ठीक है, कि x को हम लोग 4 बार लिख सकते हैं। इसी प्रकार देखो यहाँ पे x के घाते 2 लिखा है, तो जब x के घाते 2 लिखा है तो x गुणे x को 2 बार लिखेंगे लिख। और जो समान है उसको ऐसे कट कर देंगे। तो बचा क्या? x गुणे x बचा, x गुणे x लिख देंगे। अब x गुणे x का मतलब क्या होता है? x देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 और 1 मिलके 2 हो जाएगा, यानी x स्क्वायर आपका आंसर बनेगा। बताओ बच्चों ये समझ में आया कि नहीं आया? बच्चों बताओ समझ में आया? ये वाला मेथड समझ में आया बेटा? अरे वाह, गुड गुड। यस सर। सेकंड मेथड इसका। यस हाँ सर। बेटा, क्लास डिस्टर्ब मत करिए, ठीक है। जो देखो गलती से हो गई। देखो x की पावर 4 x का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे है। तो क्या करेंगे? देखो बेटा एक रूल होता है, ठीक है, थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। एक रूल होता है कि अगर मान लो x की पावर m हो बटे में x की पावर n हो, तो जो ये n है वो ऊपर जा करके m माइनस n बनाता था यहाँ पे ऐसे, ठीक है। जो m और n है ना, तो n ऊपर जा करके m माइनस n बना देता है ऐसे, ठीक है। तो अगर बेटा इस तरीके से ये बना रहा है ना, m माइनस n बना रहा है, तो फिर क्या करेंगे? देखो बच्चों, x की पावर 4 माइनस 2 कर देंगे, ठीक है। 4 माइनस 2 क्यों? क्योंकि जो 2 है वो नीचे की तरफ है, जो नीचे होता है अगर वो ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाता है, ठीक है। कहने का मतलब है चिन्ह बदल जाता है, सिंपल सी बात है। प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। तो 4 में से 2 आप माइनस करोगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और यही तो आपका क्या चैट है? में बातें कर रहे हैं। ठीक है। हाँ चैट में बातें मत मेरी करिए रवि। राजवीर और कुछ चैट में बातें कर रहे हैं। सर को बता रही थी। हाँ नहीं नहीं नहीं, बोलता हूँ मैं बोलता हूँ, आप चिंता मत करिए, जरा सा भी चिंता मत करिए बेटा, ठीक है। यस, रवि के नाम से जो बच्चा है ना, राजवीर के नाम से जो बच्चा है, बेटा चैट में बातें नहीं होनी चाहिए, है ना, बिल्कुल भी बातें नहीं होनी चाहिए। बच्चों इसको पहले आप नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो स्क्रीनशॉट ले लिया। सर नोट कर लिया। ओके, तो वही मैं आपको सिखा रहा था कि अगर x की पावर 4 अपॉन में x स्क्वायर हो, तो इसको लिख सकते हैं x की पावर 4 माइनस 2। क्यों? क्योंकि ये 2 माइनस में हो जाएगा। एक कॉल सेक्शन में दे दो ये क्वेश्चन। बस बेटा देने ही जा रहे हैं, एक सेकेंड, अभी सर आपको मेरी स्क्रीन स्क्रीन, दे रही। एक स्क्रीन सेकेंड, दिखाई नहीं दे रही। सर स्क्रीन नहीं आ रहा। आएगा बेटा, एक मिनट। आ, आ गया सर। यस, थैंक यू सर। तो क्वेश्चन क्या है? x की पावर 7 अपॉन में x की पावर 3। इसको आप सभी लोग जानते ही हो कहाँ करना है आंसर, ठीक है, किसी को बताने की जरूरत तो है नहीं, सारे बच्चे हमारे जानते हैं कि इसका आंसर पोल में ही करना होता है। सभी बच्चे जाएंगे पोल में आंसर करेंगे, ठीक है। सर बहुत इजी है। हाँ ये तो बात सही है, कॉल में और दे वो दो। इजी, सर हाँ कॉल ऑन कर इजी दो। है, बिल्कुल करते हैं बेटा, करते हैं, ठीक है। सर 10 कॉल सेकंड रुक ऑन कर जाइए, दो। 10 सेकंड तक रुकेंगे सारे बच्चे, ठीक है, ताकि बाकी बच्चे इसको अटेम्प्ट कर सकें, है ना, बाकी बच्चे इसको लिया। अटेम्प्ट कर सकें।
सर पूल ऑन कर दो। पोल ऑन हो गया किया बेटा। सर। गुड गुड। तो बहुत इजी हाँ ये तो सही बात है, ये बहुत इजी हो है। गया गुड सर। गुड बेटा गुड। हो गया सर मेरा भी। कितनों ने कर लिया सर? सर देखो बेटा, हो गया मेरा भी। हाँ हाँ, तो 5 बच्चों का एकदम करेक्टली आंसर आ चुका है, जबकि किया है 8 बच्चों ने। सर कितनों ने कर लिया? बेटा 9 बच्चों ने कर लिया, ठीक है। टोटल 9 बच्चों ने कर लिया। सर एक बच्चे ने नहीं किया। यस सर। अब टोटल 10 बच्चे ने कर लिया, ठीक है। बाकी, हाँ बाकी बच्चों भी, हाँ जो बाकी बच्चे रह गए हैं वो भी करिए। जो बाकी बच्चे रह जाते हैं वे भी इसका आंसर करिए बेटा। बाकी बच्चे भी करिए बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। ओके, मैं इसको बंद कर। चलो बच्चों, सारे लोग अब चैट में आंसर करिए। हाँ सारे बच्चे इस चैट में इसका आंसर जरूर करेंगे, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना, बिल्कुल। देखो, और ये है नीचे की तरफ x के पावर। तो मैंने कहा था जो पावर होगा ना उसको आप माइनस कर दीजिएगा। तो ये जो 3 है वो अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो -3 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जब 7 में से 3 जाता है तो कितना आता है बेटा? 4 आता है, यानी x⁴ इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ए वाला पार्ट करेक्ट। आया समझ में या नहीं आया जल्दी से बता दीजिए। आ गया सर। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो चलो कुछ और सिखाते हैं आपको, है ना। जैसे मान लो बेटा लिखा हुआ है, ठीक है, समझना मेरी बात को, हम आखिर बोल क्या रहे हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है 98, ठीक है, 98 लिखा हुआ है ऐसे, और नीचे की तरफ लिखा हुआ है जैसे मान लो, ठीक है, सर ये चैट में बातें 98। कर रहे हैं विनोद और ये खुशी। देखो बेटा, अब
जो भी चैट में बात करेगा मैं से बाहर करूंगा, ठीक है? कोई भी बच्चा अगर चैट बच्चा चैट में बातें करता हुआ बाहर आएगा तो प्लीज आप क्लास में अटेंटिव रहिए, क्लास की ग्रेविटी को मेंटेन रखिए, है ना? चलो क्वेश्चन आपसे इसका आंसर मान लेते हैं पूछा जा रहा है, ठीक है? आपसे इसका आंसर पूछा जा रहा है तो बेटा इसको हम लोग कर सकते हैं, बताइए क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, तो आप टेबल पढ़ेंगे, 14 का सर दो टेबल यानी 14 का टेबल हाँ 14 का टेबल किसी को याद है? सर 2 मिनट 14 का टेबल, हाँ हाँ हाँ, 14 का टेबल पढ़ो और 98 को कट करने की कोशिश करो, देखो हो रहा है? हो रहा है। हो रहा है, जल्दी से बता दीजिए। है सर 7 पे। हो रहा है बहुत सर। बढ़िया, तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आ सकते हैं जो थोड़े है ना बड़े हो सकते हैं काटने पर। तो 14 7 98 होता है, तो 7 लिखेंगे और देखो बेटा ये जो 2 है वो ऊपर की तरफ जाएगा तो माइनस में बन जाएगा, गुड इवनिंग तो सर। z, हाँ तो जेड की पावर 3। 3। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या सारे बच्चों को ये सवाल समझ में आया कि नहीं? यस सर। सर मेरे यस सर। आ रहा। गुड इवनिंग सर। हाँ बच्चों को नहीं आया क्या? गुड इवनिंग। नो सर अभी आया हूँ क्लास में। अच्छा क्यों बेटा इतना लेट क्यों आया हो? सर बहन की सर एक शादी है। क्वेश्चन और। क्या बोल रहे हो? प्रमोद के नाम से जो बच्चा है? सर बहन की शादी है कल, इसलिए क्लास नहीं ले रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ संजय के नाम से जो बच्ची है, आप क्या बोल रहे हो? सर पॉल एक्स सेक्शन में दे दो। सर एक क्वेश्चन पोल में दे दो सर। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो मैं पोल में ही दे देता हूँ, ठीक है। सर पोल ऑन कर दो। कर दो सर फॉलो। फॉलो ऑन कर दो सर। हो गया बेटा, हो गया। हो गया सर क्वेश्चन। गुड कर लिया गुड सर, गुड। बहुत आसान है। आसान है, अरे वाह, बहुत हो बढ़िया। गया सर, बड़ा आसान है, इजी है सर। इजी है, गुड गुड। कर लिया सर। बहुत इजी है। हो गया सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हो गया सर। हो गए सर। सर चैट ऑन कर दो। नहीं एक्चुअली थोड़ा सा आपको बेटा थोड़ा सा 12 बच्चों ने आंसर कर दिया है अब तक, है ना, जिसमें से 8 बच्चों का बिल्कुल करेक्ट है, एकदम करेक्ट। ऑन कर दो सर, चैट ऑन कर दो। यस सर। बच्चों मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस यस सर। यस ओके। सर।
हेलो सर। हेलो सर चैट ऑन कर दो। बेटा, बाकी लोग कर रहे हैं ना, अभी नहीं कर सकते, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा सा, है ना। ओके सर। चलो, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ और चैट ऑन कर देता हूँ। अब आप लोग चैट में आंसर कर सकते हैं। तो देखो बेटा, 14 को कट कर सकते हैं 7 से, तो 7 2 जार 14, ठीक है। मेरा भी ठीक है। हाँ, अब 5 में से 2 घट जाएगा, ऑब्वियसली बात। 2x3 हाँ, 2x की पावर 3। 2x3 नहीं, इसको ऐसे पढ़ते हैं 2x टू दी पावर 3, ठीक है। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 2x मेरा राइट है क्यूब। सर। गुड बेटा, गुड, मेरा भी राइट। बहुत बढ़िया। मेरा भी राइट है। मेरा भी है सर राइट। ठीक ठीक ठीक। चलो बेटा, कुछ और सिखाते हैं। देखो बेटा, ठीक है, मान लो कोई निगेटिव संख्या है ना, जैसे कि मान लो -55 z टू दी पावर 7 अपॉन में, ठीक है, अपॉन में 11 है, ठीक है, 11, या ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं 22, ठीक है, 20 लिख लेते हैं, 22 लिख लेते हैं, z टू दी पावर 3। तो बेटा देखो क्या होगा, देखो यहाँ पे माइनस से डरना नहीं है, ठीक है, ये जो माइनस है बिल्कुल भी डरना नहीं है, माइनस को माइनस रहने यस दो। सर, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही सर। बेटा, मेरी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, सारे बच्चे बताइए। एक सेकंड रुक जाना, अब तो दिखने लगी। नो सर। नहीं रुक सर। रुक जाओ, दिख रही। अब बताओ। सर अब दिखने लगी। यस सर, अब देखने यस लगे। यस सर। यस सर। ओके, ये सवाल देख पा रहे हो आप लोग, सवाल देख पा रहे यस यस सर। सर। हो? देखो यहाँ पे माइनस यस लगा हुआ सर। है, तो इस माइनस से डरना नहीं है, आपको ये माइनस ऐसे ही लिखना है। अगर ऐसे ही माइनस लिखा है, केवल एक बार अगर minus लिखा है, ही रहने वाला है। और देखो 55 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, ठीक है, 55 को क्या हम 11 गुणे 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 11 × 25 = 55 होता है। 22 है, तो 22 को क्या लिख सकते हैं, 11 दूनी 22, 11 गुणे 2, z टू दी पावर 3 है, ठीक है। ध्यान से देखोगे तो ये 11 से ये वाला 11 कट जाएगा, तो -5/2। और बच्चों एक बात और ध्यान दो आप लोग, ठीक है, कि ये जो z है 7 है और ये 3 है, तो z टू दी पावर 7 - 3, तो -5/2, z टू दी पावर 7 में से 3 माइनस कर दो आप, तो 4 हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा। आया समझ में या नहीं आया? आ गया सर। आगे सर। आ गया सर। सर। है ना। आ गया सर, एक पॉइंट जो दे बच्चे दो। हाँ, जो बच्चे बोल रहे हैं 33, वो 33 नहीं होगा बेटा, 11 और 11, सर गलत है इनका। ठीक है। तो 27x की पावर 5 अपॉन में 15x, जिस तरीके से मैंने सिखाया है वैसे करने का प्रयास करिए, कि अपने अपने कॉपी में, अपने अपने नोटबुक में सॉल्व करिए बेटा। अपने अपने नोटबुक में सॉल्व करिए इसको। अपने अपने नोटबुक में सॉल्व करिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सर पोल ऑन कर दो। फिर पोल ऑन कर दो।
पोल ऑन हो चुका है बेटा। सर दोबारा समझा दो। बेटा अभी तो मैंने क्वेश्चन दिया है ना सॉल्व करने के लिए, तो थोड़ा सा इसको है ना ठीक है patience- सर। लिया सर। कितने बच्चों का हो गया सर? टोटल 6 बच्चों का हो गया और सभी 6 बच्चों का करेक्ट है, किसी का गलत है ही नहीं। ओके सर। चैट ऑन कर दो सर। ऑन कर दो सर। चलो बच्चों ऑन हो गया। देखो अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, माइनस का 27 है, 3 इंटू 3 एक्स की पावर 5। अब हमें 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5 गुणे एक्स, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो होगा क्या, देखो बेटा 3 गुणे 3 है ये, ठीक है 3 गुणे 3 है, 3 3 9, एक्स के ऊपर 5 है, ठीक है एक्स के ऊपर 5 है तो एक्स के ऊपर 5। अच्छा एक काम और कर लेते हैं, ठीक है एक काम और कर लेते हैं, नीचे की तरफ क्या है 5 बच रहा है और एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर देखो यहाँ पे क्या है 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, तो अच्छा एक बात और माइनस भी तो है, सॉरी माइनस भी तो है, तो -9/5 एक्स के ऊपर 5 में से 1 घटा देंगे, ठीक है तो 5 में से 1 घटाएंगे तो एक्स की पावर क्या हो जाएगा 4। उस हिसाब से कौन सा वाला विकल्प ठीक होगा, बी वाला। आया समझ में? बी का यस सर, मेरा सही है सर। यस गुड सर, गुड, मेरा सही चलो है। बेटा सबको समझ में आया ना, ये सर, पूरी क्लास समझ में आई, आपको कोई इश्यू तो नहीं है? मेरा राइट है सर। यस सर। गुड, मेरा भी सर सही है। चलो बढ़िया। तो बच्चों ये क्लास मेरा भी सर हो गया था। यस, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है, कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ लो।